अब मैं बगैर किसी ताखीर और तमहीद के जानशीन मुजाहिद इब्ने मुजाहिद हजरत हाफिज सईद अख्तर साहब नूरी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से बोलो, कटलिया वाले जाग भी रहे हो, आवाज भी नहीं निकल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दा नशीन ख्वातीन, पाकीज़ा मेरी माएँ और बहनें, अभी आप हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया क़ुरआन और हदीस की रोशनी में बहुत कीमती नसीहतें आप मुझसे सुन रहे थे। अगर हम ये तय कर लें कि जो बात कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत मुफ्ती साहब ने बताई है, आज से हम इस पर अमल करेंगे और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। लेकिन हमारा हाल तो ये है कि हफ्ते में जुमा की नमाज में हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, इमाम साहब के बयान को भी सुनते हैं, गांव में जलसे होते हैं, दीनी जलसे, बाहर से आने वाले उलमा इकराम के बयानात को भी सुनते हैं। सुन लेते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं हो सकता कि हम हजरात उलमा इकराम के बयान को जो सुना है उस पे अगर 10 बातें सुनिए तो एक बात पे भी जिंदगी में अमल करना। अरे है ऐसा कि नहीं? पूरी रात बयान होगा, अभी 12-1 बजे तक। उलमा इकराम से आप उनके बयानात को सुनेंगे, वाक़यात को भी सुनेंगे, लेकिन बस सुन करके चले जाए। जिंदगी गुजर जाएगी। 20 साल, 40 साल, 50 साल, अल्लाह ने जितने दिन की जिंदगी रखी है, हम जिंदगी गुजार करके चले जाएंगे। लेकिन ये बताओ कि आगे जो आने वाली जिंदगी है उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? या तुम्हारा यकीन और ईमान यही है कि यही जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं? अगर ये ईमान है कि मरने के बाद न हमसे हिसाब किताब होगा, न सवाल जवाब होगा, न पूछा जाएगा, तो याद रखो बहुत बड़े खसारे में। नाम के मुसलमान हो, बाप दादा ने नाम रख दिया मुसलमान वाला, तो वही मुसलमान हो, और अल्लाह के यहाँ ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, समझ लो। जैसे खेत में तुम मजदूर लगाते हो, तो कोई मजदूर अगर काहली करे बैठा है तो क्या कहते हो? मुझे तुम जैसे मजदूरों की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे जैसे मुसलमानों की जरूरत भी नहीं है। जो इस दुनिया को बना सकता है, इस दुनिया में इंसान को पैदा कर सकता है, तो क्या वो अपनी इबादत का तुम्हारा मोहताज रहेगा अपनी इबादत कराने के? ईमानदारी से बताओ कि ये उलमा इकराम जो अंबिया के वारिसीन हैं,
हमारा इनसे ताल्लुक कितना है, हमारा इनसे ताल्लुक कितना है और हम इनके साथ किस तरीके से पेश आते हैं। ईमानदारी से बताओ, आपके दिलों के अंदर किसी हुफ्फाज और आलिम की इतनी कदर है जितनी दिलों के अंदर इज्जत आप अपने इलाके के प्रधान या विधायक या एमपी को देते है? ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या? हम तो ये सोचते हैं कि उलमा इकराम मदारिस को खोले हुए हैं, मस्जिद में मकतब चला रहे हैं और रमजान का महीना आता है, साल भर के लिए मांग करके ले आते हैं, मौज से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यही तो है। न हमारे अंदर के दिलों के अंदर उलमा की कदर, न हुफ्फाज की कदर, न मदरसों की कदर, न मकतब की कदर, न मस्जिदों की फिक्र। ये बताओ नौजवानों कि जिस दिन ये मदरसे नहीं रहेंगे, ये उलमा इकराम नहीं रहेंगे, उस दिन तुम्हारा या तुम्हारी आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत तुम कर सकते हो? आज जिस चीज को, जिस इदारे को और उस इदारे के जिम्मेदारों को, उलमा इकराम को हम जितनी हकारत की निगाह से देखते हैं, क्या किसी पैसे वाले को भी, मालदार आदमी को भी, या किसी दुनियावी ऊंची पोस्ट पे बैठे वाले इंसान को भी हम उस तरह देखते? क्यों? दो चीजें, एक तो ईमान की कदर हमारे दिलों से निकल गई, हम ये समझते ही नहीं कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा किस लिए। और दूसरा ये कि जो हजरात एक उलमा इकराम दीन की कद्र को दिलों में भरने वाले थे, उनसे हमने अपना ताल्लुक खत्म कर लिया। अरे खत्म कर लिया कि नहीं खत्म कर लिया? बोलो। तो आज दुनिया में हम जलील और रुसवा नहीं होंगे, मारे नहीं जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? याद रखो, ये मदरसे और मकातिब बाकी हैं तो तुम्हारा और तुम्हारे आने वाली नस्लों का ईमान बाकी है। और ये अगर खत्म हो गए तो कोई गारंटी नहीं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मुफ्ती साहब अभी बयान कर रहे थे, बड़ी कीमती बातें बयान की। आज माहौल ये बना हुआ है हमारे नौजवानों का कि अगर उनके माँ बाप उनसे कोई बात कहते हैं जो उनकी मिजाज के खिलाफ है, तो वो पलट करके माँ बाप को जवाब देते हैं। और बास तो नौजवान ऐसे हैं कि हाथ तक उठा लेते हैं। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मारते भी हैं, गाली भी देते हैं, माँ बाप की बात को सुनते भी नहीं। और मोहल्ले वाले ये सारी चीजों को देखते हैं और उसके बाद ये कहते हैं ये बच्चा बड़ा बदतमीज है, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता। असल मसला ये है कि जब वो छोटा सा था, 8 साल 10 साल का, तो हमने उसके ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत नहीं की, आजाद छोड़ दिया। जब वो समझदार हुआ, उसकी तालीम की बात आई, तो हमने उसको दीनी तालीम की तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाई, कॉलेजों में भेज दिया। और ऐसे कॉलेजों में, माफ करना मैं
पैसे वालों की बात कर रहा हूं जो दौलतमंद है, वो शहर का सबसे अच्छा कॉलेज देखते हैं, अच्छे से अच्छा हो, जहां सालाना फीस लाखों रुपए होती हो। अल्लाह ने दौलत दे रखी, लेकिन ये नहीं सोचते कि दिन भर मेरा बच्चा वहां जाकर के करता क्या है, किस माहौल में उसकी जिंदगी गुजर रही, कैसी उसकी तरबियत हो रही, उसके पढ़ाने वाले ईमान वाले हैं या गैर ईमान वाले। जब वो 20-22 साल 25 साल का हो करके और कॉलेज से डिग्री हासिल करके निकलता है, तो हम उस औलाद से तमन्ना रखेंगे कि वो हमारी इज्जत करेगा, हमारी कदर करेगा। जब हमें उसको ये सिखाना था, उसको ये तालीम दिलानी थी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है, तुम इनको अगर राजी कर लोगे तो जन्नत में चले जाओगे, और अगर इनको नाराज किया तो तुम जहन्नम में जाओगे। ये तालीम तुम्हें कॉलेजों में मिलेगी, लाखों रुपए खर्चा करके तुम ये तालीम हासिल कर पाओगे? कौन देगा? और आज हमारी कौम के 70% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल और कॉलेजों में, तो बुराई भी फीसदी के हिसाब से तो आएगी माशरे में, नहीं आएगी? हाँ, अरे हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आलिम हो जाएगा, हाफिज हो जाएगा, 4-5-6 हज़ार का मौलवी हो जाएगा, ये कमाएगा खाए, ये क्या खुद खाएगा और क्या हमें खिलाएगा? ईमानदारी से बताओ, किसी हाफिज और आलिम को ठेला लगाते हुए तुमने देखा? किसी होटलों में काम करते हुए देखा है? और अगर तुम इस शहर को छोड़ करके किसी बड़े शहर में निकल जाओ तो 100 में से 10 ऐसे मिलेंगे, बल्कि मैं तो कम कह रहा हूं, इससे ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो डिग्री याफ्ता होंगे और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और ठेले पे खड़े हुए, है कि नहीं मेरे नौजवान? और मैं अपनी माँ और बहनों से भी एक बात कहूंगा कि माशरा, बच्चों की सही तरबियत शुरू ही में होती है और वो घर के अंदर से होती है। आज हमारा हाल ये है कि जरा से कोई बात हो जाती है तो बच्चों के सामने हम अपने शौहरों से लड़ाई करते हैं, जबान दराजी करते हैं। अगर रिश्तेदारों में कोई बात हो गई तो घर चढ़ के जाते हैं लड़ने के। जाहिर सी बात है, वो नन्ना से बच्चा क्या असर लेगा? उसके सामने अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं जो तकलीफ दे, गोया उसको आप सबक याद करा। लेकिन हमें हज़रत कारी साहब आ गए हैं, मैं बस आपसे 2 बातें कह करके अपनी बात को खत्म करूं जल्दी जल्दी। एक तो ये कि हमें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इस दुनिया में पैदा किया और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, हमने उन दोनों रास्तों को छोड़ा। हमने अपना मकसद बना लिया कि हम दुनिया में आए हैं, खूब पैसा कमाएंगे। पैसा किसी रास्ते से भी आया हो, हलाल हो हराम हो, हम दुनिया के अंदर अरबपति और खरबपति बन करके जब मरे तो हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हो। याद रखो, ज्यादा दौलत दुनिया के अंदर भी नुकसान दे और आखिरत के अंदर भी नुकसान दे। करोड़ों के मालिक हो जाओगे, CBI वाले जान पाएंगे, दिन भर घर के चक्कर लगाएंगे और तुम थाने के चक्कर। एक तो ये
कि हम ये तय करें कि हम कमाएंगे हलाल कमाल कमाएंगे, भले एक टाइम भूखे रहें एक टाइम खाएंगे तो हलाल की रोटी खाएंगे। मेरे दोस्तों, दौलत मंद हो जाना ये कमाल की बात नहीं है। दौलत को सही जगह सही से कमाना और सही जगह इस्तेमाल कर लेना ये कमाल की बात। दौलत तो फिरौन के पास भी थी, अरे थी नहीं थी? कारून के पास, कारून से बड़ा दौलतमंद कोई है दुनिया में? है उससे ज्यादा दौलत किसी के पास होगी दुनिया के अंदर? हाँ, लेकिन उसका कोई नाम लेवा है? है कोई नाम लेवा उस दौलत का? लेकिन तुमने 12 उलमाए इकराम से एक वाकया सुना होगा, हजरत साहबा इकराम का। आज भी अल्लाह के राह में एक सुई उन्होंने दी थी, उसका तज़किरा सुनते कि नहीं सुनते? तो कैसी दौलत चाहिए थी? किस दौलत की फिक्र करना? मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप न कमाएं, लेकिन उसी दौलत से आप अपनी दुनिया को भी बनाएं और आखिरत को भी बनाएं। आने वाला महीना रमजान का आपके इलाके में इदारा है, बड़ा इदारा है, आप इसका ताउन करें, भरपूर करें। बच्चियां पढ़ती हैं, आलिम बन के निकलती हैं, कुरान और हदीस दोनों पढ़ती भी हैं और दोनों समझती भी। हज़रात उलमा इकराम बताते हैं, एक हाफिज 10 ऐसे आदमी को जन्नत में लेकर के जाएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। लेकिन आलिम के बारे में नहीं बताते कि आलिम कितने आदमी को जन्नत में लेकर के जाएगा। आलिम का मर्तबा बहुत बड़ा, एक आलिम पूरे गांव को जन्नत में ले जा सकता है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आप तो खुशनसीब है कि आपके यहाँ इदारा है। तो आपको इसकी फिक्र भी करनी है। और जो उलमाए इकराम बाहर से गांव में तशरीफ लाए, भरपूर ताउन करें। वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हमें, हमारे और आपके बच्चों ही के लिए मांग रहे हैं। वो अपने घर बार को छोड़ करके आए हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।